हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सालाने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसे शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आज फिर बैकग्राउंड से थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। तो आज की जो वीडियो है कि मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ, तो कुछ ना कुछ गांव में आसपास होता रहता है। किसी के घास कट रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, किसी के मिस्त्री लग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आज की जो वीडियो है वो है सोनिया, राजू और जगदीप के लिए। तो जैसे आपने कल देखा होगा, कल बहुत सारे मीडिया वाले आए थे जगदीप का इंटरव्यू लेने, साथ में सीमा जी भी आई थी और साथ में बहुत सारे लोग आए थे। मैं सॉरी, कुछ मेरे माइंड में आ गया था लेकिन मैं उसको बोलना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैंने वो बात बोल दी ना ऑन मीडिया तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं उस बात को सोच रही हूँ अपने अंदर ही दबा लूँ। बोलना चाहती हूँ मैं उस बात को, क्योंकि अगर मैंने वो बात बोल दी, क्योंकि जब मैंने कई सारे कल झूठ पकड़े थे, अगर मैं उनमें से एक झूठ भी बोल देती हूँ तो हंगामा हो जाएगा फालतू में मीडिया में। तो इसलिए इस बात को इग्नोर करके आगे अपनी वीडियो पर बढ़ते हैं। तो जो आज की वीडियो है वो सोनिया, राजू और जगदीप के ऊपर है। जैसे जगदीप साफ साफ इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो सोनिया है वो दिसंबर 2022 में राजू के साथ चली गई थी। कंटिन्यू दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 मंथ चल रहा है राजू के साथ गए हुए उसे। और जब जब से जगदीप और जो सोनिया है उसकी मम्मी, आई मीन जगदीप की जो सासू माँ है, वे सोनिया को लेने भी गए थे। जब भी आपको मालूम है कि क्या हुआ था, सोनिया ने आने से साफ इनकार कर दिया था कि मैं नहीं जाना चाह रही, तो मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करें, मैं राजू के साथ रहना चाहती हूँ। और जगदीप के ऊपर भी उसने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे कि ये ड्रिंक करता है, उल्टी सीधी गाली देता है, ये होल लड़कियों के साथ भी लिव इन में रहता है, आई मीन बात करता है। तो लेकिन जो जगदीप भाई हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर कैसा कुछ होता तो जो लड़कियां अगर ससुराल में टॉर्चर होती हैं या उनके साथ कुछ भी गलत बिहेवियर होता है तो लड़कियां अपने मायके जाती हैं, अपने मायके वालों से बात करती हैं। लेकिन सोनिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सीधे अपने आशिक राजू के साथ चली गई। आई मीन उसके लिए ससुराल वाले, उसके बच्चे, उसके घर वाले कोई मैटर नहीं करते। उसके लिए मैटर करता है एक वो बंदा जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो सोनिया है वो गई तो अपनी मर्जी से ही है उसके साथ, किसी जगह तो भेजा नहीं होगा उसको। और लिव इन में रह रही है उसके साथ, सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है। और हमारे कानून ने इतना अच्छा नियम लागू किया हुआ है कि कोई भी हस्बैंड वाइफ छोड़कर या कोई भी लड़की लिव इन का सर्टिफिकेट बनवाओ और साथ में मजे से रहो, नो रोक टोक, ठीक है। और इस बात में मैं कई बार ऑब्जेक्शन उठा चुकी हूँ कि ये लिव इन रिलेशनशिप जो है इसने लोगों के घर बर्बाद कर दिए हैं। इन औरतों के इतनी शर्म गैरत नहीं बची, ये एक के साथ 2 बच्चे पैदा कर लेंगी, उन्हें छोड़ के भाग जाएंगी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ से ज़्यादा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ अपना मजा, ठीक है। जो औरत होती है ना, सही में जो औरत होती है वो अपने बच्चों के लिए सारे कष्ट सहन कर लेती है। जब उसके बच्चे हो जाते हैं ना एक बार, तो वो अगर सबसे पहली बात तो कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई हस्बैंड वाइफ, कोई कपल ऐसा नहीं होगा जिनके बीच में लड़ाई या तू मैं ना होती हो। लेकिन दोनों में से एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एक बोल रहा है तो एक चुप हो जाओ, अगर एक चुप हो रहा है तो एक दूसरा बोल लो। मैंने तो ऐसा देखा है, मैं अपने घर की बात करती हूँ, मेरे घर में मेरी जो रिलेटिव हैं मैं बता सकती हूँ कि इतना परेशान है वो लेडीज़, इतनी परेशान है वो लेडीज़, कई बार मुझे ये बोल देती है जिस दिन ये कफन में सिल के आएगा ना उस दिन मुझे शांति मिलेगी। मतलब कि जो उसका पति है ना इतना टॉर्चर करता है ना, अपनी पत्नी को इतना टॉर्चर करता है, हर बात पे टॉर्चर करना, लेकिन आज भी वो अपने घर है, अपने बच्चों के साथ है। मायके में आ सकती है, मायके वाले स्ट्रॉन्ग है, खुश हैं, रख भी लेंगे मायके वाले, लेकिन मायके में नहीं आती। किस लिए? क्योंकि वो एक औरत है, असली औरत है। सोनिया और ये बाकी जो लड़कियां भाग जाते हैं लिव इन रहती है, इनकी तरह गद्दार नहीं है, इनकी तरह बदतमीज नहीं है, ठीक है। वो उस आदमी को इग्नोर कर अपने बच्चों को देखती है, अपने बच्चों को पालती है, अपने बच्चों को सब कुछ करती है। क्योंकि ना मायके हो या ससुराल हो, इज्जत तभी तक होती है जब तक हम अपने पति के साथ हैं और हम सही हैं। अगर हम सही है ना
तो अगर हमारा पति खराब है तो ससुराल वाले भी हमारा साथ देते हैं, पति का साथ नहीं देंगे। लेकिन जब तुम में खोट आ गई है, तुम अपने इससे जो तुम्हें इतनी वो मिली हुई है ना, आज़ादी मिली हुई है, उसका तुम इतना ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हो, इतना ज़्यादा दुरुपयोग कर रही हो ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तुमने कुछ परसेंट औरतों ने, 10 से 15% औरतें ऐसी जिन्होंने पूरी औरत जात को बदनाम किया हुआ है। और रही बात, जैसे बोल रहे हैं जगदीप भाई कि सोनिया ने जब अकेले में बात की अपनी मम्मी से और मेरे से तो उसने आने के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन जैसे वो राजू की शक्ल देखती है उसने तुरंत बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या सोनिया के ऊपर किसी का दबाव है? क्या सोनिया किसी प्रेशर में है? अगर सोनिया किसी प्रेशर में है, किसी दबाव में है, तो वो भी अपनी गलती के कारण ही है। सोनिया ने खुद बताया कि वो प्रेग्नेंट है, राजू के बच्चे की 4 महीने की प्रेग्नेंट है। जगदीप भाई बोलते हैं कि 4 महीने की प्रेग्नेंट हो नहीं सकती क्योंकि उससे गए 4 महीने हो गए हैं। तो जगदीप भाई, मैं आपसे पहले ही बोला है वीडियो में, फिर बोलती हूँ, हो सकता है कि वो जब उसके साथ लिव इन में रहने लग गई हो उससे पहले प्रेग्नेंट हो गई हो और इसलिए उसने लिव इन में रहने का डिसीजन लिया हो। और रही दबाव की बात, हो सकता है जब वो एक दूसरे के साथ लिव इन में है, एक दूसरे के साथ लिव इन में, तो भाई बहन का रिश्ता तो उनका होगा नहीं वहाँ रहकर। खुद समझदार हो, अब जब वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनका भाई बहन का रिश्ता नहीं है, भाई बहन के रिश्ते से नहीं रह रहे, वो एक घर में एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ की हैसियत से रह रहे हैं। तो उनके बीच में वो सब रिश्ते हैं जो एक हस्बैंड वाइफ में होते हैं। हो सकता है कि राजू ने कुछ ऐसी वीडियो या ऐसे फोटो उसके फ़ोन में रिकॉर्ड कर रखे हो जिसकी दबाव के कारण वो अब ना तो राजू को छोड़ पा रही है और ना आपके पास आ पा रही है। अगर राजू ने सच में उसकी कोई वीडियो बनाई हुई है या उसका कोई फ़ोटो उसके पास है जिसके कारण वो राजू सोनिया को ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरे पास ही रहना पड़ेगा वरना मैं तेरी ये सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा या अदर कहीं भी रिश्तेदारियों में कहीं भी व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, अगर ऐसा है इस कारण से सोनिया दबाव में है तो उसकी जिम्मेवार भी सोनिया ही है और कोई नहीं है। उसको क्या जब उसके 2 बच्चे हैं, एक हस्बैंड है उसको प्यार करने वाला जिससे उसने ही लव मैरिज की थी, बेशक लव को अरेंज बनाया था, तो क्या ज़रूरत थी दूसरे आदमी के साथ झक मारने की, दूसरे आदमी से बात करने की? जब उसने उसके साथ कुछ रिलेशन बनाया होगा जब तो उसके पास फ़ोटो आई होंगी, जब तो उसके पास वीडियो आई होंगी। अगर ऐसा है तो इन सब की जिम्मेदार ना घूम फिर के आपकी वाइफ सोनिया ही है। और रही राजू की बात, पहले 2 पत्नी लिया था, अब तीसरी लिया। भाई उसका तो धंधा है ये, वो क्यों नहीं समझ रही सोनिया इस बात को कि जब पहले 2 ले आया था, वो सब बता रहे हैं, पूरा गांव वाले बता रहे हैं, सोनिया के मुंह पे बता रहे हैं, तीसरी ये ले आया, तू चली जाएगी, चौथी किसी और को ले आएगा। उसका तो धंधा है ये, उसका तो हिल्ला मिल्ला है फालतू का। तो वो क्यों उस भकाई में आ रही है? जब तुम दोनों हाथ जोड़ के गए, जब तुम दोनों ने अकेले में बात की, आप सोनिया की मम्मी भी थी, अगर ऐसा कुछ है वो किसी दबाव में ही है, तो अगर वो आपके पास आना चाहती है, किसी दबाव में है, अरे मम्मी के आपके पास ना अपनी मम्मी के पास जाना चाहती है, तो वो बता सकती थी। जब अकेले बात की वो कुछ भी हिंट दे सकती थी, आपको कुछ भी बता सकती थी, मैं इस परेशानी में हूँ, मैं इस दबाव में हूँ, इस वजह से मैं नहीं आ पा रही हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन औरतों ने ना इन सीधे साधे आदमियों की ना, मतलब प्यार, जिसे प्यार करने वाला पति मिल रहा है, औरतों की कदर नहीं कर रही, और जिन्हें नहीं मिल रहा बेचारी औरत वो मुसीबत झेल रही हैं।